हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग और वांग जी अपने अपार्टमेंट में सो जाते हैं। वैसे तो एक रात ही हुई थी उन्हें यहाँ रहते हुए, लेकिन बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे वो हमेशा से उन दोनों का ही अपार्टमेंट था। वांग जी हमेशा की तरह 5 बजे ही उठ गया था और वुयिंग उसके 4 घंटे बाद यानी कि 9 बजे उठा था। वुयिंग जब उठा था तो वांग जी के हाथ में बुक थी और एक हाथ से वो वुयिंग के बाल सहला रहा था। वुयिंग उठते ही उससे कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांग जी भी स्माइल करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। अब विंग बेड से उठकर जा ही रहा था कि उनकी नाइट फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उसे अपने बैक में बहुत पेन फील होता है। वांग जी तुरंत बुक को साइड रखता है और विंग के पास आता है। वांग जी उसे संभालता है और उससे कहता है, केयरफुल रहो विंग। विंग उससे कहता है, लंजा मुझे भूख लगी है। वांग जी उससे कहता है, तुम बात लेकर आओ विंग, मैं ब्रेकफास्ट रेडी रखता हूँ। विंग कहता है, थैंक यू हस्बैंड। वांग जी भी उसे अपनी वाइफ बुलाता है। अब दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वांग जी वुयिंग को सर्व कर रहा था और वुयिंग उसे अपने स्पून से खिला रहा था। जैसे ही वांग जी लास्ट स्पून खत्म करता है, वुयिंग उसे किस कर लेता है और जो भी कुछ उसकी लिप्स पर लगा था वो सब कुछ क्लीन कर लेता है। वांग जी भी उसकी नेक पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब वांग जी वुयिंग से कहता है, अब हमें चेंज कर लेना चाहिए, तुम्हारे सिबलिंग्स अब घर पर होंगे ना। वुयिंग वांग जी से कहता है, मैं अभी उन्हें मैसेज करता हूँ। वुयिंग अपना फ़ोन चेक करने के लिए रूम में जाता है, फ़ोन जो कि उसकी ड्रेस में रखा हुआ था, और उस ड्रेस को वांग जी ने बुरी तरह फाड़ दिया था रात को। वो सोचने लगता है कि अब वो वापस क्या पहन कर जाएगा। कैसे भी करके वो अपना फ़ोन उस ड्रेस से निकालता है और उस ग्रुप चैट को खोलता है जिसमें वो यानली और जेंगशा से बातें किया करता था। उसमें उनके काफ़ी सारे अनरीड मैसेज थे और साथ ही में वुयिंग के काफ़ी सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस भी उसे शो हो रहे थे। वुयिंग ने सोच लिया था कि अब वो ये सब नहीं करने वाला और वो अपने सारे क्लाइंट्स यानी कि सारे शुगर डैडीज को बोल देगा कि अब वो डेट के लिए अवेलेबल नहीं है। वो उन क्लाइंट्स के मैसेज को इग्नोर करता जाता है क्योंकि उसे पता था कि फिलहाल उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ लंजा है। वुयिंग सीधे जेंगशा और शिजे को मैसेज करता है, क्या मैं अपने हस्बैंड को आज घर लेकर आ सकता हूँ, हम साथ में लंच करते हैं। यानली तो इस बात से बहुत खुश थी। जेंगशा हमेशा की तरह मुंह बना रहा था। फिर से वुयिंग को एक और क्लाइंट का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, नेक्स्ट ट्यूसडे हमारी डेट है। तभी वांग जी पीछे से आ जाता है, वुयिंग की वेस्ट को पकड़ लेता है, अपनी नेक उसके शोल्डर्स पर रखते हुए कहता है, इतनी देर से क्या कर रहे हो। वुयिंग जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेता है और सोचने लगता है, लंजा अंदर कब आ गया, उसने मेरे मैसेज को देख तो नहीं लिया होगा। वांग जी ये बात नोटिस करता है लेकिन वो वुयिंग को नेक पर किस करने लगा था और बाइट करने लगा था। वुयिंग शाय फील करते हुए उससे कहता है, लंजा तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो ना, कल रात को ही तो हम साथ थे। वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए ग्रीडी हूँ वुयिंग, बहुत सेल्फिश हूँ। अब जब फाइनली तुम मुझे मिल गए हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला। वुयिंग भी उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है लंजा, मेरी फैमिली से मिलने से पहले तुम जितना चाहें मुझे किस कर सकते हो, लेकिन मैं पहनूंगा क्या, तुमने मेरी ड्रेस तो फाड़ दी। अब तुम्हारे पजामास पहने हुए तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा ना। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ड्रेसेस खरीद लूँगा। आखिरकार वांग जी अपने पास से कपड़े निकाल कर दे देता है जो उसने वुयिंग के लिए ही खरीदे थे। रेड टी शर्ट जिस पर क्यूट बनी कार्टून बना हुआ था और ग्रे शॉर्ट्स जो वुयिंग को काफ़ी अच्छे से फिट भी हुए थे। दोनों मिलकर यानली और जेंगशा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जेंगशा वुयिंग को तो पहले इग्नोर ही करता है और वो वांग जी से कहता है, लान वांग जी, बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वांग जी उससे कहता है, जाऊंगाई है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई एंड थैंक यू वेरी मच, इतने सालों जो तुमने मेरे वुयिंग का ख्याल रखा। जेंगशा उससे कहता है, वो हमारा भाई है तो जाहिर सी बात है हम उसका ख्याल रखेंगे। और वो वुयिंग से कहता है, वेइवुशन तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वुयिंग सोचने लगता है, जेंगशा को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि लंजा मेरा क्लाइंट ही है और मैं लंजा से डेटिंग जांग्स के लिए कर रहा हूँ। वुयिंग तुरंत उससे कहता है, जेंगशा मैं तुम्हारे लिए लंजा से डेटिंग नहीं कर रहा। जेंगशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है पर वो फिर भी वुयिंग से कहता है, इसका मतलब तुम इसे पसंद करते हो, इतना पसंद करते हो कि तुम उसे हमसे मिलवाने के लिए लेकर आए हो। वांग जी को यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा था और उसने अपने एक हाथ से वुयिंग के एक हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। वुयिंग जेंगशा से कहता है, हाँ जेंगशा, मैं सच में वांग जी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ बहुत सीरियस हूँ। मैं तुम्हें या जेजे को हेल्प करने के लिए उसके साथ डेटिंग नहीं कर रहा।
लंजा मेरी बहुत परवाह करता है। ये बात समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि लंजा ही मेरा प्यार है। वांगजी कहता है हमारी रिलेशनशिप इस वजह से नहीं थी, लेकिन जांग्स को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हुइंग इस बात पर वांगजी से कहना चाहता था कि अब उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि शुरुआत से वो ही तो लंजा को इस बात में मिसडायरेक्ट करते हुए आया है। कभी उससे मनी की रिक्वेस्ट करता आया तो कभी ब्रांडेड क्लोथ्स की। जिंगशा वांगजी से कहता है हमें ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस यही चाहते हैं कि तुम वहींग का ख्याल रखो। उसने हमारी फैमिली की वजह से बहुत सफ़र किया है। वांगजी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहींग को कभी सफ़र नहीं करने दूंगा। मैं हमेशा उसके साथ हूँ। ना ही तो वहींग को और ना ही जियांग्स को कभी मैं सफ़र करने दूंगा। तभी जियांग यानली भी वहाँ आती है जो उन सब के लिए लंच बनाकर लेकर आई थी। सब लोग आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं। वहींग यानली से कहता है शिजे, क्या आप थोड़ी सी भी शौक नहीं हो कि मैं अचानक से लंजा को यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? यानली उससे कहती है आशियन लानवांगजी ने हमेशा से तुमसे प्यार किया है, सब ये जानते थे सिर्फ तुम्हें छोड़कर। वहींग को लग रहा था कि वो बिल्कुल स्टूपिड है कि वो लंजा के प्यार को 7 साल पहले ही नहीं समझ पाया। कुछ देर बाद वांगजी कहता है मैं यहाँ सिर्फ वहींग की वजह से नहीं आया था, मुझे आप दोनों को भी कुछ बताना था। मैं जानता हूँ कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। वहींग यानली और जेंगशा एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि 1 साल से अंकल जांग और उनकी वाइफ का कुछ पता नहीं चल रहा था। जांग स्कैंडल के 1 हफ्ते के बाद ही जब हर जगह न्यूज़ में फैल गया था कि जांग्स ने क्या किया है और उनके खिलाफ कितने सारे केस दर्ज किए जा चुके हैं इनकम टैक्स को लेकर और मनी फ्रॉड्स को लेकर, वो दोनों वहींग यानली और जेंगशा को छोड़कर कहीं चले गए थे क्योंकि वो उन तीनों को अपने फ्रॉड्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। तीनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। यानली रोते हुए पूछती है वो दोनों कहाँ हैं और वो हमारे पास वापस क्यों नहीं आए। वांगजी कहता है उस टाइम पर मैं यहाँ नहीं था लेकिन ब्रदर थे। ब्रदर ने उनकी मदद की कंट्री छोड़कर जाने में क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और वो आप तीनों को इस मैटर में शामिल नहीं करना चाहते थे। वो यिंग शॉक्ड होते हुए कहता है लैंस ने हमारी मदद की थी। वांगजी कहता है मुझे पता है कि ब्रदर आपकी भी मदद कर सकते थे। मुझे जब इस बारे में पता चला था तो मैं बहुत नाराज था क्योंकि उन्होंने मुझे इस बात से अनजान रखा कि वहींग किस हालत में है, लेकिन मुझे पता है कि उनके खुद के कुछ रीजंस रहे होंगे। उन्होंने आप लोगों की मदद नहीं की क्योंकि वो उस समय रेडी नहीं थे और उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री था और मुझे वहींग की ऐसी हालत का पता चलता तो मैं पागल हो जाता। वहींग को अभी भी गुस्सा आ रहा था और वो वांगजी से कहता है लंजा, तुमने कहा कि तुम्हारे ब्रदर रेडी नहीं थे हमारी मदद करने के लिए। किस बात का इंतज़ार कर रहे थे वो, हमें भूखा मरते हुए देखने के लिए? वांगजी उससे कहता है वहींग 1 साल पहले ही ब्रदर को लैंस कंपनी मिली थी, तब वो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो वैंस के खिलाफ कोई वार कर सके। सबको पता था कि जांग्स को फंसाने में वैंस का ही हाथ है, लेकिन कोई भी वैंस के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। इसीलिए ब्रदर्स सेफ खेल रहे थे और सही टाइम आने का इंतजार कर रहे थे जब वैंस को पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज किया जा सके। यानली की आंखों में अभी भी आंसू थे और वो वांगजी से कहती है तुमने हमें हमारे पेरेंट्स के बारे में बताया, क्या वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं? वांगजी कहता है अभी वो नहीं आ सकते क्योंकि अभी उनके लिए वापस आना सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं ब्रदर से कहकर उन लोगों के साथ आपकी वीडियो कॉल ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ। जिंगशा वांगजी से कहता है प्लीज़ लांग वांगजी, हम उनसे ज़रूर बात करना चाहते हैं। वांगजी वुयिंग की तरफ देखता है जो अभी भी सोच में था। वांगजी उसके पास जाता है, उसे गले लगाते हुए कहता है वुयिंग तुम ठीक हो ना? वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सिबलिंग्स उन्हें देख रहे हो तो। वुयिंग स्लाइटली हाँ कर देता है। वांगजी कहता है ठीक है, फिर मैं ब्रदर से कहता हूँ नेक्स्ट वीक तक वो आप लोगों की उनसे वीडियो कॉल ज़रूर करवा देंगे। जिंगशा वांगजी से कहता है थैंक यू लांग वांगजी, तुम्हारे ब्रदर ने सच में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वरना हम तो सोच रहे थे कि हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं भी या नहीं। वांगजी अपने हाथ वुयिंग के बालों में फिराते हुए कहता है वुयिंग तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? वुयिंग उससे कहता है लंजा, तुम मुझसे सीक्रेट्स छुपा रहे थे। वांगजी उससे कहता है सिर्फ 2 दिन ही तो छुपाया ना। वुयिंग कहता है 2 दिन भी बहुत होते हैं लंजा, अगर तुम मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ अच्छा अच्छा करते रहोगे तो मुझे तुम्हारे मोटिव्स पर शक होने लगेगा कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। लंजा उसकी तरफ नॉटी स्माइल देते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। वुयिंग शाय फील करने लगता है। अब अगले 1 हफ्ते तक वांगजी और वुयिंग नहीं मिल पाए थे।
क्योंकि वांगजी को अब ऑफिस ज्वाइन करना था और लैन चाचान उसे सब कुछ सिखा रहा था। वियिंग भी समझता था कि वांगजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें निभाना ज़रूरी है। लेकिन वियिंग अक्सर उसे मैसेज करता रहता था कि वो इतना भी काम ना करे कि वो रेस्ट करना ही भूल जाए। वांगजी दिन में चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन रात के समय सोने से पहले वो वियिंग को कॉल करना नहीं भूलता था। इस बीच वियिंग ने भी अपने सारे शुगर डैडीज को मैसेज करके बता दिया था कि वो अब उनके लिए अवेलेबल नहीं है और ना ही कभी होगा। वियिंग को उन क्लाइंट्स के मैसेज आते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मनी प्रॉब्लम की वजह से। वो चाहे तो उसका पे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वियिंग उन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं करता था। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है और आखिरकार वो समय आ जाता है जब वांगजी ने जियांग्स को अपने ऑफिस में बुलाया था, उनके पेरेंट्स के साथ उनकी वीडियो कॉल करवाने के लिए। वियिंग इतने दिनों बाद वांगजी से मिलकर बहुत खुश था। वो तुरंत उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, लंजा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांगजी उससे कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माय स्वीट वियिंग। वांगजी तीनों को एक रूम में लेकर आता है और फाइनली वो तीनों अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं। वांगजी रूम से बाहर चला जाता है। उन तीनों की आंखों में आंसू थे। चांग फेंगम्यान और उसकी वाइफ भी दोनों बहुत रो रहे थे और वो उन तीनों को समझा रही थी कि क्या कारण थे जिस वजह से उन्हें उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। जांग फेंगम्यान जंगछा को समझाता है कि उन्हें वैसा ही करना है जैसा लेंस कहते हैं। लेंस ने सच में उनकी बहुत मदद की है और लेंस उनकी कंपनी वापस दिलवाने में उनकी मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद मैडम यू जंगछा से कहती है, जंगछा, मुझे तुमसे 5 मिनट अकेले में बातें करनी है। ये सुनकर यानली और वियिंग बाहर चले जाते हैं। वियिंग देखता है कि वांगजी बाहर ही खड़ा था। वियिंग सोचने लगता है, मुझे पता था लंजा बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा, और वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वांगजी ने जैसे उसे इग्नोर किया था। वो जानबूझकर वियिंग की तरफ नहीं देख रहा था और वियिंग को ये बात बहुत अजीब लगती है। आधे घंटे पहले ही तो लंजा उसे इतनी प्यार से देख रहा था और उससे माय स्वीट वियिंग कह रहा था। अचानक से लंजा को क्या हो गया, वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है? वियिंग को ये बात बहुत हर्ट कर रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी फेक स्माइल देते हुए वांगजी के पास जाता है और उससे कहता है, लंजा, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना? जंगछा अभी भी रूम में है। आंटी को उससे कुछ बातें करनी थी, शायद कंपनी के बारे में कुछ बात करना चाहती होंगी। वांगजी फिर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ कहता है और उससे कहता है, बाहर बेसमेंट में कार रेडी है, तुम्हें यानली को लेकर चले जाना चाहिए। जंग वहीं है, बाद में आ जाएगा। वियिंग कोई स्टूपिड नहीं था। उसे समझ आ रहा था कि लंजा उसे खुद से दूर करने के लिए कह रहा है और वहाँ से जाने के लिए कह रहा है। वियिंग की स्माइल अब पूरी तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इस बात को अपने फेस पर नहीं दिखाना चाहता था और वो फिर से वांगजी से पूछता है, लंजा, क्या तुम आज फिर से मुझे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाना चाहते हो? वांगजी थोड़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर उससे कहता है, मैं कार पार्किंग में तुमसे मिलता हूँ। वियिंग को ये सोचकर थोड़ा ठीक फील होता है कि वांगजी अभी भी उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाना चाहता है। शायद वर्क पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो इस तरह पेश आ रहा है। लेकिन उसे अंदर ही अंदर अभी भी बहुत घबराहट हो रही थी। जब जंगछा वापस आता है तो वो भी वियिंग से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन वियिंग इतना घबराया हुआ था कि उसकी नज़र इस वक्त किसी पर नहीं जा रही थी। वो सिर्फ वांगजी के बारे में ही सोच रहा था और वो जंगछा से कहता है, मैं कल आफ्टरनून में घर वापस आऊँगा, हम तब बैठकर बातें करते हैं। यानली और जंगछा वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी वियिंग को अपनी मर्सिडीज में बिठाता है, लेकिन इस पूरे टाइम तक ना ही उसने वियिंग से एक शब्द कहा था, ना उसका हाथ पकड़ा था और उसकी तरफ देखा तक नहीं था, जबकि वांगजी हमेशा वियिंग को ऐसे देखता था जैसे वो उससे वहीं की वहीं शादी करना चाहता हो। वियिंग कैसे भी अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। वांगजी ड्राइविंग कर रहा था और वियिंग सोच रहा था कि लंजा अचानक से उससे इतना क्रूर कैसे हो सकता है। पहली बार उसे किसी से इतना प्यार हुआ और ऑलरेडी उसे इतना दर्द फील हो रहा था। वियिंग सोचने लगता है, शायद मुझे जेजे और जंगछा के साथ ही घर चले जाना चाहिए था। लंजा उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वियिंग उसके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। 10 मिनट वियिंग ऐसे ही बैठा रहता है और आखिरकार वो उससे पूछ लेता है, लंजा, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? वांगजी फिर से उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उससे कह देता है, हम बाद में बात करेंगे। वियिंग अब पूरी तरीके से श्योर था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिस वजह से लंजा उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है। कैसे भी वो वांगजी से बात करना चाहता था तो वो उससे कहता है, लंजा,
वीडियो कॉल के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। शिजी और जंगछा बहुत खुश थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा अंकल से बात करके। इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आज रात हम दोनों बिल्कुल साथ साथ होंगे। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं कल आफ्टरनून में आऊँगा। वांग जी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दोनों अपने अपार्टमेंट में आ गए थे, लेकिन वांग जी ने अभी तक उससे एक शब्द नहीं कहा था। अब वियिंग इस तरह नहीं रह सकता था। उसे जानना था कि वांग जी क्यों इस तरह पेश आ रहा है। वियिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उससे कहता है, लंजा, तुम मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वो उससे आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता था। वो उससे कहना चाहता था, तुम्हें पता है कि मैं क्या हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत मैन को अवॉइड किया है और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, वो भी उस दिन के बाद से ही जब मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे चुका हूँ। अगर मैं हमारे रिलेशनशिप को एक मौका दे सकता हूँ तो मैं उस मौके को वापस भी ले सकता हूँ। लेकिन विंग ये सब नहीं कह पाता क्योंकि वो लंजा को हर्ट नहीं करना चाहता था। ये जाने बिना तो बिल्कुल नहीं कि आखिरकार लंजा इस तरह क्यों पेश आ रहा है। आखिरकार वांगजी उसकी तरफ मुड़कर देखता है। विंग देखता है कि वांगजी की आंखों में पेन था, लेकिन जैसे ही वांगजी आंखें ब्लिंक करता है सारा पेन गायब हो गया था। विंग उससे फिर गुस्से में कहता है, लान वांगजी, क्योंकि उसे पता था कि वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं वो उसे लान वांगजी बुलाए तो। वांगजी फिर उसकी तरफ नहीं देख रहा था, उसे अवॉइड कर रहा था। विंग उससे कहता है, तुम चाहते हो कि मैं घर चला जाऊं? अगर तुम मुझसे नहीं बात करना चाहते तो ठीक है, मत करो, लेकिन कभी जिंदगी भर भी मत करना। एक बार मैं गया तो कभी वापस नहीं आऊँगा। विंग मन में खुद से कहने लगता है, तुम इस तरह विंग को हर्ट नहीं कर सकते लान वांगजी। विंग इतना कमज़ोर नहीं है, वो एक भी आंसू नहीं बहाएगा। मुझे बहुत लोगों ने पीछे छोड़ा है, तुम भी पीछे छोड़ दो वांगजी। वांगजी आखिरकार उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो विंग? तुम मुझे अपनी लाइफ में क्या मानते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतने सारे लोगों से बातें की सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग उससे कहता है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर सकते हो सिर्फ एक वीडियो कॉल की वजह से? तुम्हें लगता है कि इस वजह से तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है तो तुम मुझे कैसे भी ट्रीट करोगे, अपना गुस्सा इस तरह मुझ पर निकालोगे? वांगजी के फेस पर जो गुस्सा था अब वो हर्ट में बदल जाता है और वो विंग से कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं निकाल रहा, और अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते तो तुम ये बात समझ पाते। विंग उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ लंचा, और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है आखिरकार वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, इतने सारे लोग तुम्हें फ़ोन पर मैसेज क्यों कर रहे हैं विंग? ये सुनते ही विंग का दिल तो जैसे बॉडी से बाहर आने वाला था। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आखिरकार वांगजी को पता चल ही गया कि विंग शुगर डेटिंग करता है। अब विंग वांगजी को क्या जवाब देने वाला है और क्या वांगजी उसे माफ़ करेगा या नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।